क्वेश्चन है चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर का है उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा। ठीक है, यहाँ देखो तो विलियन कितना लीटर है, 28 लीटर। ठीक है, कितना लीटर है, 28 लीटर, और उसमें कितना चीनी था, 26.4%। अब गर्म घोल को क्या किया गया, गर्म किया गया, जिसके द्वारा 6 लीटर क्या हुआ, पानी वाष्प बनकर उड़ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है कि चीनी की मात्रा, ठीक है, चीनी की मात्रा बराबर होता है कुल विलयन गुने चीनी की सांद्रता। ठीक है, किसमें, सांद्रता प्रतिशत में। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब ये ध्यान से देखना है कि ये पहले कितना था, 28 लीटर था। ठीक है, अब इसमें कितना 26.4% क्या था, चीनी था। लेकिन जब इसको गर्म किया गया होगा तो 6 लीटर पानी ही उड़ा होगा, चीनी तो नहीं गया होगा, चीनी वाष्पीकृत नहीं होता है। ठीक है, तो चीनी का मात्रा जो रहा होगा, जितना पहले था उतना ही रहा होगा, यानी चीनी का मात्रा क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ठीक है, चीनी का मात्रा क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। विलियन जो था आपका पहले पहले कितना था, 28 लीटर था। ठीक है, विलियन कितना था पहले, 28 लीटर था। ठीक है, अब ये घटकर कितना हो गया होगा, 6 लीटर इसका पानी उड़ गया। ठीक है, तो 28 से ये कितना लीटर हो गया होगा, 22 लीटर हो गया होगा, ये ना हो गया होगा। यानी कि ये 28 से कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है चीनी का सांद्रता जब 28 लीटर था तो ये कितना था, 26.4% था, यही था चीनी का सांद्रता। तो अब पूछा जा रहा है जब ये 22 लीटर होगा तब क्या होगा, चीनी का सांद्रता। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर हम कुल विलियन देखें, ठीक है, विलियन देखें, कुल कुल विलियन का अगर अनुपात निकालें, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 28 अनुपात 22 हो रहा है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 दूनी 28। ठीक है, और ये 11 दूनी 22, यानी कि ये कितना हो गया, 14 अनुपात कितना हो गया, 11। ठीक है, यही हुआ, 14 अनुपात कितना हो गया, 11। तो अब देखो चीनी का जो सांद्रता होगा, चीनी की सांद्रता, चीनी का जो सांद्रता होगा, यहाँ देखो ये जिस अनुपात में घट रहा है, ठीक है, उसी अनुपात में ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर विलियन पानी कम हो गया लेकिन चीनी का मात्रा क्या हो जाएगा, 28 लीटर के लिए इतना चीनी था, लेकिन 22 लीटर के लिए चीनी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 लीटर में आपका 2 लीटर चीनी है प्लस 8 लीटर पानी है। ठीक है, अब क्या किए, उसको हम 8 लीटर बना दिए। ठीक है, तो 8 लीटर बना दिए सॉल्यूशन, तो उसमें भी 2 लीटर तो चीनी होगा ही, लेकिन क्या हुआ होगा, 6 लीटर क्या हो गया होगा, पानी हो गया होगा। तो यानी कि 8 के कंपेरिजन में यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ 6 के कंपेरिजन में 2 है, तो चीनी का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया इसके पानी के अनुपात में। तो अब क्या होता है, अगर ये 14:11 हो रहा है तो उसका चीनी का जो सांद्रता होगा वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 11 अनुपात क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि अगर विलियन का अनुपात जो है वो कितना हो रहा है, 14:11 हो रहा है। ठीक है, ये 11 बार में 14:11 हो रहा है, तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 11:14 हो जाएगा। ठीक है, और यही 11 यूनिट जो है आपका वो कितना है, इतना है 26.04%। ठीक है, यही 11 जो है आपका क्या है, 26.4% है। आपको निकालना है कि शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, यानी कि 14, आपको 14 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, तो 11 का ये 26.4 गुना है, तो ये कितने गुने है देख लेते हैं।
तो इसको अगर देखेंगे तो कितना गुना हो जाएगा 11 का, तो इसको भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। 26 को हम भाग दे देते हैं किससे, 11 से, ठीक है। तो अभी दशमलव हटा देते हैं, पहले 11 से भाग देते हैं 264 को, तो 11 दूनी 26 हो जाएगा, सॉरी 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया, फिर 4, तो 11 चौके 44 आ गया, यानी कि ये कितने गुने हैं, 44 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो यहाँ कितना, इसका मतलब इसका जो है ये 11 का कितने गुने हैं, 2.4 गुना है, ठीक है। कितना गुना है, 2.4 गुना, तो 14 का भी 2.4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.4 गुना, तो 14 यूनिट का 2.4 गुना करेंगे तो 14 चौके 56 का 6 बाकी रहा 5, 14 दूनी 28, 5 कितना हो जाएगा 33, यानी कितना आ गया 33.6% आ गया सांद्रता, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि विलयन जिस अनुपात में चेंज होगा उसके जस्ट उल्टा अनुपात में क्या होगा, चीनी की सांद्रता चेंज होगा, ठीक है। यानी कि 14:11 में चेंज हो रहा था विलियन का मात्रा, तो आपका चीनी का सांद्रता 11:14 में चेंज होगा। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, ठीक है। फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला एक ध्यान में रखना है कि आयकर आयकर जो होता है यानी टैक्स जो देते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स जो देते हैं वो क्या होता है, आय गुने आय की दर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, आयकर बराबर आय गुने आय की दर, ठीक है। यानी कि जितना आपका आय होगा उसका और आय का जितना दर होगा उसको गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आयकर, यानी आप कितना टैक्स भर रहे हैं, जितना परसेंट टैक्स होता है आय पर लगता है आपको, ठीक है, तो उसको गुना करते हैं तो जितना आपका टैक्स हो गया वो आयकर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में कितना वृद्धि हुआ, 1.2 लाख का, कितना वृद्धि हुआ, 1.2 लाख का, और उसके बाद क्या बोला जाए, परंतु आय पर लगने वाला कर, आय पर जो लगने वाला कर था वो 12% से कितना हो गया, 10%, यानी कि आय का जो दर था वो कितना था, 12% था, अब कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है। अभी वह उतना ही कर देता है जितने पहले देता था, आयकर जो है, कर जो है, टैक्स जो है उतना ही देता है जितना पहले देता था, यानी कि आयकर जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। आयकर जो है यानी कि टैक्स जो है वो क्या है, सेम है, जितना पहले देता था उतना ही देता है अभी भी। तो अब पूछा जा रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, ठीक है, आपको बढ़ी हुई आय कितनी है वो निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं आय की दर कितना, अनुपात अगर देखा जाए आय की दर का तो ये कितने बार में, 6 बार में खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि इसका अनुपात कितना हो गया, आय के दर का अनुपात कितना हो गया, 6:5, यानी आय का जो अनुपात हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब 5 से देखो तो ये कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है, कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट, और यहाँ देखो तो बोल रहा है व्यक्ति की वार्षिक आय में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1.2 लाख का, 1.2 लाख रुपये का वृद्धि हो रहा है, यानी आय में देखो तो यहाँ 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, यानी कि यही 1 यूनिट क्या है, 1.2 लाख है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि उसकी बढ़ी हुई आय, पहले आय 5 यूनिट था अब कितना हो गया, 6 यूनिट, तो ये कितने गुने हैं, 1.2 गुने है, यानी कि 6 यूनिट का भी 1.2 गुने, यानी बर्छक 72, 7.2 लाख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, बी। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आयकर 26% से 20% हो जाती है, तो भी उसको 12,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि
एक व्यक्ति का जो वार्षिक आय है वो कितना बढ़ गया, 4.5 लाख बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन आयकर जो है उसका घट गया, 26% से 20% हो गया, तो भी उसको क्या करना पड़ रहा है, 12,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ रहा है। तो बढ़ी हुई आय का ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि शुरू में इसका आयकर कितना था। हाँ हाँ, मान लेते हैं कि पहले जो इसका आय था वो कितना था, 4.5 लाख, पहले एक्स था, ठीक है। पहले पहले जो था आय इसका कितना था, एक्स था, ठीक है, एक्स रुपया था। अब वार्षिक आय में कितना वृद्धि हो गया, 4.5 लाख का, ठीक है। तो अब आय कितना हो गया, अब आय कितना हो गया, देखो तो, अब आय कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4.5 लाख, ठीक है। पहले था इसका एक्स लाख, ठीक है, अब उसका कितना बोल रहा है, 4.5 लाख बढ़ गया, ठीक है। तो पहले जो आयकर दे रहा था वो 26% दे रहा था और अब कितना दे रहा है, 20%। यानी कि पहले जो दे रहा था वो कितना दे रहा था, 26%, ठीक है। तो यानी कि एक्स का 26%, आयकर यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स का 26%, और यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4.5 का 20% अभी दे रहा है। तो भी उसको क्या कर रहा है, 12,000 अधिक देना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि पहले जितना देता था उससे अभी 12,000 अधिक देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक्स प्लस 4.5 का कितना होगा, कितना आयकर है, 20%, ठीक है। बाद में 20% ही है ना, माइनस, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, और दूसरे का आयकर कितना हो जाएगा, एक्स का, सॉरी 26%, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि तो उसको 12,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ रहा है। जब 26% था और 20% आया, तो 26% जितना देता था और 20% में जितना देता है, तो उसमें से कितने का अंतर है, 12,000 का। यानी कि इस पर जब वो आयकर दे रहा था और इस पर जब आयकर दे रहा था, तो इस दोनों का अंतर कितना है, 26,000, ठीक है। तो 12,000 अधिक देना पड़ रहा है, कब देना पड़ रहा है, अभी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अभी अगर ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12,000, सॉरी यहाँ तो लाख में है, ठीक है। तो लाख में इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 लाख से भाग दे देंगे लाख, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.12 लाख, ठीक है। तो ये इसको 0.12 लाख लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ क्या है, एक्स का 20% और माइनस है एक्स का, अगर इसको इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो एक्स का 20% माइनस है एक्स का 26%, यानी कि क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स का 6% बचेगा। एक्स का यहाँ पे कितना है, 20%, एक्स गुने 20% और यहाँ एक्स गुने 26%, यानी कितना बचेगा, एक्स गुने 6%, 20 में से 26 गया तो 6% बच गया, और इधर बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 4.5 का 20%, ठीक है। तो 4.20 इसका कितना हो जाएगा, 4.5 का 20%, यानी 20/100, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ से ये तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 नमा 45, ठीक है। यानी कि नीचे 10 है ऊपर 9 है, तो 0.9 हो गया, 0.9 हो गया। इधर कितना बचा है, 0.12, ठीक है। अब x को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ 0.90 है, 0.12 है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, x का 6% बराबर, इसको इधर ले गए, ठीक है, इसको इधर ले आए तो माइनस में कितना बचेगा, 0.78 बचेगा, ठीक है। 0.90 में 0.12 घटा दिए तो कितना बचा, 0.78 प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 खत्म हो गया, ठीक है। ये 6 से कितने बार में कटेगा, 6 का 6, 6 तिया 18, 13, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 13
लाख आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। पहले x था, अब कितना हो गया, 13 में क्या करेंगे, 4.5 लाख जोड़ देंगे, यानी कि 13 प्लस 4.5 यानी कि 17.5 लाख। ऑप्शन ए। आयकर की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है। ठीक है, इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ गौरव की आय भी 18,400 रुपये घट जाती है। पिछले साल सौरभ गौरव की आय का पता लगाएं। ठीक है, इसमें आयकर का जो दर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15.2% से बढ़कर कितना हो रहा है, 20.9% हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग पहले इसका फॉर्मूला क्या होता था हम लोग का, इनकम टैक्स, आयकर बराबर क्या होता था, आय गुने आय की दर। ठीक है, आय कर बराबर क्या होता था, आय गुने आय की दर। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आय बराबर क्या हो जाएगा, आय आय बराबर निकालना होगा, तो आय की दर इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर आय की दर नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आय की दर। ठीक है, यानी कि आय बराबर क्या हो गया, आय बराबर क्या हो गया, आयकर बटे यानी इनकम टैक्स बटे आय की दर। ठीक है, आय बराबर क्या हो गया, आयकर बटे आय की दर। ये बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब देखो तो इनकम टैक्स यानी आयकर जो है वो गौरव को कितना अधिक कर का भुगतान करना पड़ रहा है, 5.5% का। ठीक है, कितने प्रतिशत का, 5.5% का अधिक। तो 5.5% कितना होता है, प्लस 5.55% जो होता है ये कितने का होता है, 1/18 का वैल्यू होता है। ठीक है, 5.55% कितना होता है, 1/18 होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 5.55% कितना हो गया, 1/18। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इतना अधिक देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ये पहले साल है, ये पहले है, ये बाद है। ठीक है, यानी कि कितना अधिक देना पड़ रहा है, 5.55%। यानी कि पहले अगर 18 दे रहा था, ठीक है, पहले अगर 18 दे रहा था तो बाद में कितना देना होगा, 19 देना होगा। ठीक है, एक अधिक आ रहा है तो 18 का ही 5.55% एक होता है ना, तो पहले 18 दे रहा था तो अब कितना देगा, 19 देगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आयकर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आयकर, आयकर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आयकर 18 से 19 हो रहा है, यानी कि आयकर का अनुपात कितना हो गया, 18:19 हो गया। अब आयकर की दर में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, आयकर, आयकर की दर। ठीक है, की दर, आयकर की दर कितनी थी, पहले कितना था, 15.2%, 15.2%, और बाद में कितना हो गया, 20.9%। ठीक है, तो अब ये अगर हम देखें इसका भी अनुपात अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना से कटेगा ये, 8 से कटेगा, 8 से कट अगर इसको 8, 19 से, अच्छा सॉरी, हाँ, 19 अठे 152 होता है। ठीक है, और इधर भी 19 से 11 बार में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8:11 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 8:11। तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 8:11। ठीक है, आयकर की दर कितना हो गया, 8:11। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते थे, ये 19 अठे 152। ठीक है, 19 अठे 152, और ये हो जाएगा 11 गुना 19 हो जाएगा 209। ठीक है,
यहाँ से 8:11 आ जा रहा है इस दोनों का अनुपात। अब देखो आयकर की दर बटे आयकर, आय निकालना है तो क्या करना होगा, आयकर की दर बटे आयकर की दर। ठीक है, तो इस दोनों को अगर भाग देना है तो क्या करना होता है, क्रॉस मल इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 18 गुने 11 अनुपात हो जाएगा 8 गुने 19। देखो तो कुछ कट रहा है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। ठीक है, यही हो रहा है। तो ये आय हुआ। ठीक है, ये क्या है, आय। तो अब फिर से यहाँ फ्रेश लिख रहे हैं हम, आय जो है आपका, ये वाला मिटा दे रहे हैं, आय जो है आपका कितना है, 11 नमा 99 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि लेकिन साथ ही साथ गौरव के आय भी इतना रुपया घट जाती है। ठीक है, तो कितना घट रहा है देखो तो, 99 से कितना हो रहा है, 76। ठीक है, 99 यूनिट से कितना हो रहा है, 76, यानी कि ये कितना घट रहा है, -23 घट रहा है। तो यहाँ देखो -23 घट रहा है और यहाँ कितना बोला जा रहा है, 18,400 घट रहा है, यानी कि यही 23 का वैल्यू कितना हो गया, 18,400। ठीक है, 18,400 हो गया, तो ये कितने गुने हो गया, 23 अठे 184 होगा। ठीक है, 23 अठे कितना होगा, 184। ठीक है, यानी कि ये हो गया 800 गुने। ठीक है, लास्ट में डबल जीरो भी तो है, तो ये 800 गुने हो गया। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, पिछले साल, यानी कि पहले जो था, पहले कितना था, 99 यूनिट, उसका पिछले साल उसका कितना हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 800 गुने हो जाएगा। तो इसको 8 से गुना करेंगे तो 9 72 का 2। ठीक है, डबल जीरो लास्ट में होगा, 9 72 का 2 मकीरा 7 72, 9 72 और 7 79, यानी कि 7,92,, सॉरी 7,000, 79,200, 79,200 ऑप्शन ए। पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 26% की वृद्धि हो। मान लेते हैं कि पेट्रोल का कीमत 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, तो उसमें अगर 75% की वृद्धि हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 75% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 100 पे 75% का वृद्धि होगा, यानी कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि इस पर होने वाले व्यय केवल कितना प्रतिशत की वृद्धि हो, 26% का। ठीक है, तो यानी कि कितना प्रतिशत वृद्धि हम कराना चाह रहे हैं, 26%। तो 100 पे 26% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो अब बोला जा रहा है कि कितना कम किया जाए, ये 175 हो रहा है। ठीक है, ये 126 आप करना चाहते हैं, तो कितना कम करना चाह रहे हैं, तो कितना माइनस हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 26, 30, 45, 4, 29, यानी कि ये 29 आप कम कराना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत में ज्ञात करना है, किससे कम कराना चाह रहे हैं, 175 से, तो नीचे आ जाएगा 175 से गुना 100%। ठीक है, तो ये 7 से 25 बार में और ये 4 से 25 बार में। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, यहाँ 29 कम नहीं है, ज्यादा हो जाएगा ना, एक सेकेंड, 49 हो जाएगा, सॉरी, ये 49 हो जाएगा, क्योंकि इधर था 26 4 30, 45 4 49, तो ये 7 से 7 बार में कट गया। ठीक है, तो 7 चौक 28% आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना काम करना होगा, 28%। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब वह चीनी पर होने वाले व्यय की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि पहले यदि परिवार में पहले चीनी का मासिक खपत 38.7 केजी थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, यही बताना है। तो मान लेते हैं कि चीनी का प्राइस 100 था। ठीक है,
चीनी का प्राइस कितना था, 100 था। इसमें इसके प्राइस में कितना वृद्धि हुआ, 53% का। ठीक है, कितने प्रतिशत का, 53% का, यानी ये कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 153। अब क्या बोला जा रहा है कि व्यय के पहले की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक था, 19% अधिक था। ठीक है, कितना प्रतिशत, 19% अधिक था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 पे 19% बढ़ाएंगे तो 119 हो गया। ठीक है, यानी कि चीनी के मूल्य में, चीनी जो है आपका, चीनी का परिवर्तन जो हुआ क्या है, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि, यानी कि 153 हुआ। ठीक है, उसके बाद तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब वह चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। यानी कि कितना अधिक था, 119 था। ठीक है, ये 119 था, ये 153 था। ठीक है, अब इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 153, 17 119। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9:7 हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि पहले यदि परिवार के पहले चीनी की मासिक खपत कितना था, 38.7। ठीक है, तो चीनी के मासिक खपत में कितनी कमी हुई, यानी कि पहले जो था आपका, पहले कितना यूनिट था, 9 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। यानी कि पहले जो चीनी का खपत था वो कितना था, 38.7 kg था। यानी कि कितने गुने, इसको 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, 2 9 तिया 27, यानी कि 43 गुने। पूछा जा रहा है कितना कमी, खपत में कमी हुआ, कितने का कमी हुआ, 2 का कमी हुआ। ठीक है, कितने का कमी हुआ, -2 का। ये -2 कितना हो जाएगा, 43 गुने, तो 43 दूनी कितना हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, यह 4.3 गुना होगा, सॉरी, ये 38.7 था ना, तो 4.3 होगा, तो ये भी 4.3 गुना करेंगे 2 का, तो हो जाएगा 8.6 kg, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर। क्लियर है। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है तो प्राप्त संख्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 11/16 के बजाय किससे गुना कर दिया, 7/12 से गुना कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे। संख्या क्या मानेंगे, नीचे वाले का 16 और 12 का जो एलसीएम होगा। ठीक है, 16 और 12 का जो एलसीएम होगा, क्या होगा, 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा, मान लिया कि संख्या क्या होगा, 48 हो जाएगा। 16 तिया 48, 12 चौके 48। ठीक है, 16 और 12 का एलसीएम क्या हो गया, 48। ठीक है, तो 16 48 को क्या करना था, मान लिए एक संख्या है, इसको 11/16 से गुना करना था, लेकिन कर कितना दिया, 48 को आप गुना 7/12 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 16 तिया 48। ठीक है, ये 33 हो गया, और ये 12 चौके 48, यानी कि 28 हो गया। तो ये देखो तो 33:28 में आ गया, तो कितने का परिवर्तन हो रहा है, कितना प्रतिशत का त्रुटि है, कितने प्रतिशत का त्रुटि है, तो -5 का त्रुटि है। ठीक है, -5 यूनिट का, कितना से, 33 से, तो नीचे क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और प्रतिशत में बदलना है तो 100%, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा, 33 से अगर इसको काटेंगे तो 99। ठीक है, 3 बार में लगभग आ जाएगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, और 3 बचे 15 होता है, यानी 15 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, 3 से ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो 5 तिया 15 होता है, 15 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो 15 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, 15.15, यानी ऑप्शन बी। यदि ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, एक दशमलव पूर्णांक के निकटतम। क्या बोला जा रहा है, तीन संख्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए बी से 28% अधिक है, ए जो है आपका बी से 28% अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि बी के 100 है, तो इससे ये कितना अधिक है, 28% अधिक है। ठीक है,
ए जो है बी से 28% अधिक है, यानी कि 100 का 28% 28 हो जाएगा। ठीक है, और 100 में से 28 जोड़ेंगे तो 128 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब सी जो है वो ए और बी के योग से 25% कम है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 100 और 128 कितना हो गया, 228। ठीक है, यही हो रहा है। इससे 25% कम है। ठीक है, यानी ये 100% है। सी, ये क्या है आपका, ए प्लस बी क्या है, 100% है, तो 25% कम है, यानी कि सी जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी का 75% होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 25% कम है, तो 25% कम है यानी कि कितना बचा, 75% ही बचा ना। कंप्लीट जो होगा वो 100 होगा, तो 100 में से 25% कम है तो कितना बच रहा है, 75%, यानी कि इसका क्या निकालना होगा आपको, 75%। 75% क्या होता है, 75% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 25 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 3/4 हो गया। इसको काटेंगे तो कितने बार में, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 57 तिया कितना हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। 57 तिया सत्तिया 21 का 1 बाकी रहा 2, 5 तिया 15 2 17, 171 हो गया। तो ये आ गया आपका तीनों संख्या। अब क्या पूछा जा रहा है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सी जो है आपका वो ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो कितना अधिक है ये, 28, 2 30, 40, 41, 43। ये कितना अधिक है, 43 अधिक है। किससे अधिक है, 128 से। और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100%। ठीक है, तो अब इसका आंसर 43 नहीं कटेगा। अगर इसको हम कटाते हैं, 43 मान लेते हैं कि ये 129 है। ठीक है, थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। 43 तिया कितना होता है, 129 होता है, 3 बार में कट जाएगा। 3 से थोड़ा सा हल्का छोटा आएगा, इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 33। 3 से अगर इसको कटा दिए तो 33, लेकिन 33 अगर कटाएंगे तो ये 33 से क्या आएगा, हल्का सा बड़ा आएगा। एक सेकेंड, हाँ 33 से ये क्या होगा, हल्का बड़ा आएगा। तो 33 से हल्का सा बड़ा कौन सा है, 33.6%, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्या किया इसमें, इसको 33 से 43 से 3 बार में काटे तो 129 अगर यहाँ रहता तो 3 बार में कटता, लेकिन 128 है तो 3 से हल्का सा छोटा कटेगा। ठीक है, अब 3 से इसको 33 या 99, तो 33 से यहाँ क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, 3 ही रहता तो यहाँ 33 से बड़ा आता है, लेकिन 3 से भी यहाँ छोटा होगा तो इसको काटेंगे इससे तो 33 से और बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 33 से हल्का सा बड़ा, ज़्यादा भी नहीं बड़ा होगा, हल्का सा बड़ा, तो 33.6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 43 तो होगा नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं है, 28 होगा नहीं, 33 से अधिक आना है, 32.2 भी होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया 33.6। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कौन कौन लोग हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। ठीक है, ए जो है डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है सी पर। ठीक है, ए ए और बी, ए की आय बी की आय से 40% है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बी की जो आय है वो सी की आय से 24% अधिक है, यानी कि अगर हम सी को मानेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि बी जो है आपका ए बी पर आधारित है और बी किस पर आधारित है, सी पर। तो सी को मान लिए 100। बोला जा रहा है बी की आय जो है सी की आय से 24% अधिक है। ठीक है, बी की जो आय है वो सी की आय से कितना है, 24% अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस 24%। इस बार इधर उल्टा कर देते हैं, इससे 24% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 24%, 24 हो गया, और 100 प्लस 24 यानी 124 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, ए की आय बी की आय का 40% है, यानी कि ए की जो आय है वो बी के आय का 40%। तो 124 का 40%, 40% का मतलब कितना होता है, 2/, 2 से 20 बार में 5, 2/5 होता है
40% कितना आता है 2/5, 40/100, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 से 20 बार में, ये 5 से 20 बार में, यानी 2 बटे कितना हो गया 5, 2/5 इसको गुना करना होगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचा, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 हो गया, उसके बाद फिर बचेगा 4.28.4 हो गया। इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 1.6, 24 दूनी 48 हो गया, और 0.8 को गुना करेंगे 2 बार तो 1.6, तो 48 49.6 आ गया, ये आ गया तीनों, ठीक है। अब पूछा जा रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 100 में से 49.6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 100 में से 50 माइनस कर देते हैं तो 50 बचा, ठीक है। अब एक में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचा, और कितना से बोल रहा है 49.6 से, ठीक है, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100%, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको क्या करते हैं हम, अगर इसको हम लिख देते हैं 50.49 जो है ये 100% है, ठीक है। यही ना, ये आपका कितना है 100% है, ठीक है। तो ये 100% है, देखो तो ये लगभग कितने गुने हैं, लगभग 2 गुना नहीं है, लगभग 2 गुना, ठीक है। 49.6 गुने 2 करेंगे तो 99 कुछ आएगा, ठीक है, 99.6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 99.2 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ कितना कम हो रहा है, 0.8 कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये लगभग 2 गुने है, ठीक है। तो 50.4 को लिख सकते हैं 49.6 जोड़ 0.8, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.8 लगभग कितना गुना, 2 गुना बोले थे, तो लगभग इसका कितना हो जाएगा 1.6%, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101.6%, तो ऑप्शन क्या हो गया डी। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15.6 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। कितना संख्या है, 3 संख्या है, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, ठीक है, ये तीनों संख्या है। अब क्या बोला जा रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, 8.1/3, यानी कि कम है, ठीक है। तो 8.1/3 का वैल्यू कितना होता है 1/12, ठीक है, इसका मान कितना होता है 1/12, ये कम है, ठीक है। कौन कम है, पहली संख्या तीसरी संख्या से -1/12 है, ठीक है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या ही बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो पहली संख्या अगर 12, तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 15:16, ठीक है, ये रहा इसका, इस दोनों का अनुपात, ठीक है। अब देखो तीसरी संख्या यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, ठीक है, तो ये दोनों एक ही संख्या है तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसको क्या करना होगा बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 48, 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है 48, ठीक है, तो 48 पूरा कर देंगे तो 12 चौके 48, इसको गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 12 चौके 48, 16 तिया 48 हो जाएगा, अनुपात 15 तिया 45 हो जाएगा, और 11 चौके 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 44:45:48, तीनों संख्या का। अब क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। तो 44 और 48 को जोड़ेंगे, तो अब ध्यान से देखो ये 44 से 48 कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का आधा कर दो 2, यानी कि 44 में से 2 जोड़ देंगे तो औसत कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है।
आधा ही करना है ना, तो 44 है 48 है, ठीक है, तो ये 44 रहा, ठीक है, ये 48 रहा, ठीक है, तो ये इससे ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, तो इसके बीच वाला जो रास्ता होगा वो कितना होगा, 46 होगा, इधर से भी 46, इधर से भी 46, एवरेज जो होता है वो बीच वाला ही होता है, ठीक है, एवरेज हो गया 46, ठीक है, और उसके बाद दूसरी संख्या कितना है, 45, ठीक है, यही ना पूछा जा रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से यानी कि ये दूसरा संख्या है ना, ये वाला आपका दूसरा संख्या से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, तो ये तो अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है, ठीक है, कितना से, 45 से, ठीक है, और प्रतिशत में निकालना है तो 100%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 20×5 = 100, 9 से 20 को भाग देंगे तो 9×2 = 18, 2 बचेगा, 0.2, 2 ऐसे 2.2%, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान ज्ञात करें। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, तीनों संख्या है। ए बी का 120% है और बी सी का 65% है, यानी कि ए जो है बी से रिलेटेड है और बी जो है किस पर रिलेटेड है, सी पर, ठीक है, तो पहले किसको मानेंगे, सी को मान लेते हैं 100, ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बी सी का 65% है, तो 100 का 65% कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, ए जो है बी का 120% है, ठीक है, ए जो है बी का 120% है, तो 120% का मतलब कितना होता है, 120% का मतलब कितना होता है, 3/1 सेकेंड, 6/5 होगा, सॉरी 6/1 सेकेंड, 6×5 = 120 होता है, 6×20 करेंगे तो 120 होगा, 5×20 करेंगे तो 100 होगा, ठीक है, यानी कि 6/5 होगा, तो 65 का 6/5, 65 का 6/5, इसको करेंगे तो 13, 13 छक्के कितना हो जाएगा, 78, ठीक है, तो ये आ गया तीनों संख्या। अब इस तीनों का योग कितना बोल रहा है, 121.5, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका, अभी यहाँ से देखा जाए तो ए आपका 78 है, बी कितना है, 65 है, ठीक है, और सी कितना है, 100, ठीक है, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट आएगा, 8×5 = 13 बाकी रहा 1, 6×12 = 13, 1×14 = 4 बाकी रहा 1, 1, 1, 2, 243, यानी कि 243 यूनिट जो है आपका वो किसके बराबर है, 121.5 के बराबर, ठीक है, इस तीनों का योग कितना बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 121.5, और हम लोग रेशियो के आधार पर निकाल रहे हैं तो कितना योग आ रहा है, 243, यानी कि 243 यूनिट जो है आपका 121.5 है, ये कितना गुना है देखो तो, आधा है, ये आधा है, 243 का आधा है कितना, 121.5, 200 का आधा 100, 43 का आधा कितना हो जाएगा, 21.5, ये कितने गुने हो गया, आधा गुना। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, c माइनस 2b प्लस ए का, तो c का मान कितना है देखो तो 100 है, माइनस 2b का मान कितना हो जाएगा, 65 दूनी कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 और 5 दूनी 10, 130 प्लस ए का मान कितना है, 78, इसको जोड़ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 178 में से 130 गया, कितना बचेगा, 48, ठीक है, तो 48 यूनिट आ रहा है आपका इसका आंसर, तो ये कितना चल रहा था, आधा, ठीक है, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया सी। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी के आय के फल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 है तो सी की आय ज्ञात करें। इसमें कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है।
पहला क्या बोला जा रहा है, ए की आय जो है बी की आय से 45% अधिक है, सी की आय ए और बी के आय के योग से 60% कम है, ठीक है, और डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो इसमें से पहले किसको मानेंगे हम लोग, पहले बी को मान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन है पहले, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। इसमें सी जो है ए और बी पर डिपेंड है, यानी कि ए, पहले बी मान लेते हैं, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, ठीक है। तो अगर बी का आय हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो इससे 45% अधिक ए है, यानी कि ए क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा, ठीक है। सी की आय ए और बी के आय के योगफल से 60% कम है, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है, सी का जो आय है वो कितना है, 60% कम है, 60% कम है, यानी कितना प्रतिशत है, 40% होगा, 60% कम है तो 100% होता है, उसमें से 60% कम है तो कितना बचा, 40%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये दो पंचे 10, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 नवा 45, ये 2 से 2 बार में, यानी कि ये 59 दूनी कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 होता है, 120 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 118 हो गया, ठीक है। सी कितना, एक सेकंड, एक सेकंड, 5 चौके चौ, यहाँ 4 बार में कटेगा, 49 आएगा, ठीक है। 2 पंचे 10 हुआ था ना, तो 5 चौके 20 होगा, 5 नवा 45, यानी 49 हो जाएगा, तो 49 दूनी कितना आ जाएगा, 98। सी का मान कितना आ गया, 98 आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अधिक है, किसका आय, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यानी कि 98 का कितना होगा, 120% होगा। 20% अधिक होने का मतलब क्या हुआ, 120% हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, 12 अठे 196, सॉरी 12 अठे 96 होता है, तो 6 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 9, 12 नमा 108 और 9, तो कितना हो जाएगा, 117, ठीक है। और यहाँ एक जीरो है नीचे, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी कि डी कितना हो गया, 117.6, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, बी और डी की आय के बीच का अंतर कितना है, 13,200, कौन कौन, बी और डी, ठीक है। बी और डी के आय का अंतर यहाँ कितना है, 17.6 का, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 13,200, यानी कि 17.6 यूनिट जो है आपका कितना है, 13,200, ठीक है। अब आपको ये पता करना होगा कि ये इसके कितने गुने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको इससे भाग देना होगा, तो यहाँ से पॉइंट अगर हटाते हैं, ठीक है, यानी कि हाँ, अगर इस पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक जीरो आएगा, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, ये 8 से देखो तो कट रहा है, हाँ 8 से ये भी कट रहा है, तो इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, एक 16, 22 से ये भी तो कट जाएगा, एक सेकंड, 22 अठे कितना हो जाएगा, 22, सॉरी 8 हो गया, 22 अठे कितना हो जाएगा, 176, और ये हो जाएगा 22 से कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, 000, ठीक है। तो ये इसके कितने गुने हो जाएगा, 8 का एक बार में भाग देंगे, सॉरी 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, फिर एक जीरो, यानी कि 750 गुना है। सी की आय, सी का आय देखो तो कितना है, 98 है, 98 का 750 गुना, ठीक है। तो 98 का 750 गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, ठीक है, 100 माइनस 2, इसको गुना करना है किसको, किससे, 750 से, 750 गुना ही चल रहा है, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
7 5 पर 3 जीरो माइनस हो जाएगा 750 गुने 2 1500। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो रहा है 7 लाख 75,000 आ रहा है। 75,000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 73,500 यानी ऑप्शन बी। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% अधिक है, सी डी से 10% कम है, डी ई से 30% कम है, ए ई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। कितना है ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई है। तो क्या बोला जा रहा है ए जो है बी से 20% अधिक है यानी ए बी पर डिपेंड है, बी सी से 30% अधिक है, बी भी सी पर डिपेंड है, सी डी से 10% कम है, ये भी सी भी डी पर डिपेंडेंट है, डी ई से 30% कम है। ठीक है, यानी कि लास्ट जो है ई है, ई को पहले मानेंगे तो ई मान लेते हैं 100। ठीक है, ई को क्या मान लिए 100। अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें तो और आसान होगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ए और बी का अनुपात कितना होगा, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 20% अधिक है। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, ये ना होता है 1/5 यानी कि बी से, यानी कि 5 अगर बी है तो ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बी से अधिक है ना, तो बी कितना हो गया आपका 5, तो ए कितना हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। उसके बाद बी से सी, बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 30% अधिक है। 30% का मतलब कितना होता है एक, सॉरी 3/10। ठीक है, तो इतना अधिक है यानी कि सी कितना है आपका 10 है, तो ये बी कितना है 10 3 13 है। ठीक है, उसका सी डी से 10% कम है, सी डी से 10% कम है। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना आता है 1/10, और कम है तो माइनस होगा, कम होगा तो 10। अगर डी आपका 10 है तो सी कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया 9। ठीक है, उसके बाद डी ई से 30% कम है, ई से कितना प्रतिशत कम है 30%। 30% यानी 30% कम है, तो 30% का मतलब कितना होता है 3/10 होता है, यानी कि ये अगर 10 है तो डी कितना है 10 में से 3 गया 7। ठीक है, अब तो नहीं है, अब आपको क्या चाहिए ए और ई से कितने प्रतिशत, ए और ई का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सबको भाग करेंगे तो क्या होगा देखो, बी से बी खत्म हो जाएगा, सी से सी खत्म हो जाएगा, डी से डी खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया ए अनुपात ई। इधर देखो तो कुछ कट रहा है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 13 या 39 गुने 9 गुने 7। ठीक है, तो अगर इसको हम करते हैं 13 नमा 117 गुने 7 या 21। ठीक है, तो 117 गुने 1 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा 11, तो 234 और 11 35, 245 ये आ गया, सॉरी 245 हो गया, ये हो जाएगा 245 7। 245 7 ये आ गया, और इधर का गुना करेंगे तो 5 गुने 5 25, 10 गुने 100, 10 गुने 10 100 हो गया, तो 2500 हो गया ये। ठीक है, कट रहा है किसी से, तो ये कितना अधिक है क्या पूछा जा रहा है ए ई से, ए जो है आपका ई से, यानी कि ये कितना, ये क्या है कम है। ठीक है, तो अधिक वाला तो होगा ही नहीं, मोर नहीं होगा। ठीक है, मोर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, जब भी होगा लेस होगा। कितना लेस है तो ये हो जाएगा 457 है, यहाँ 500 है, 2457 है और यहाँ 2500 है, तो कितना लेस है 33। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 60 43 कम है। ठीक है, कितना कम है 43 कम है, कितना में से 2500। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 43 कम है कितना में से 2500 में से कम है। ठीक है,
और प्रतिशत में निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। ये हो जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो खत्म हो गया तो 43/25। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा 1 दशमलव, हाँ तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है, तो लेस वाला ही है 1 दशमलव कुछ, यही हो जाएगा आंसर। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, उसके बाद सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। तो ए बी की तुलना में 20% अधिक है, ए बी पर है, बी सी से 25% अधिक है यानी बी सी पर डिपेंड है, सी डी से 60% कम है यानी सी डी पर डिपेंड है, डी ई से 20% अधिक है यानी कि लास्ट जो है आपका ई है, इसीलिए ई को मान लेते हैं 100, ठीक है। ई से 20% अधिक है डी, यानी डी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बी सी से 25% अधिक है, बी जो है आपका, एक सेकेंड, सी डी हो गया, डी ई हुआ है, ठीक है। तो सी डी से 60% कम है, ठीक है, सी जो है डी से 60% कम है, तो 60% कम है तो 100% होगा, 100% होगा, उसमें से 60% कम है तो कितना है, 40% है, यानी कि 120 का 40%, यानी कि 40%, तो हो जाएगा ये 2×40 और 5×100, यानी कि 2 से 40% कितना हो गया, 2/5, 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दूनी 48 होगा, ठीक है। सी का कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। अब बी सी से 25% अधिक है, ठीक है, बी जो है सी से 25% अधिक है, यानी कि 48 का 125%, 48 का 125%, तो 125% को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 125% का मतलब कितना हो गया, 5/4, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 12 बार में, तो 12×5 = 60 हो गया, यानी कि बी कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद ए बी की तुलना में 20% अधिक है, ठीक है, तो 60 का 120% कितना हो जाएगा, 60 का 120%, यानी कि 2/5, इसको काटेंगे तो 12 बार में, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये आ गया आपका तीनों नंबर का, सॉरी 5 से 12 कितना है यहाँ, 20% अधिक है, एक सेकेंड। सॉरी 120% था ना, 20% अधिक है यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 6×20 120 हो जाएगा, 6×20 120, तो यानी बरछक यहाँ क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है, बरछक 72। अब क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो डी बी से 60% कम है, डी डी बी से, ठीक है, डी बी से 60% कम है, नहीं है, ये तो अधिक है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ई ए से 28% अधिक है, ई जो है आपका, ई ए से 28% अधिक है, तो ई ए क्या है आपका, 72 है, ठीक है, तो 72 का 28% कितना होता है, 28 तो नहीं होगा क्योंकि ये 100 है, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ए डी से 40% कम है, ए डी से, डी से ए जो है आपका डी से 40% कम है, तो इसको चेक करना होगा, कम तो है, कितना कम है, 120 है, ये 72 है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 20 और यहाँ हो जाएगा 28, 28 20 48, किससे,
120 से, और प्रतिशत में तो गुना 120, 0 0 खत्म हो गया, 12 चौके 48, यानी कि 40% ये माइनस दिए तो कम है, 40% क्या है, ये कम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 20% है। संख्या का वर्ग इसके घन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक से बड़ी कोई संख्या है। ठीक है, संख्या क्या है, एक्स है, तो उनके उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। ठीक है, तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो गया, तथा उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल। ठीक है, उस संख्या प्लस उसके व्युत्क्रम का योगफल। ठीक है, यही हो गया, उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। 20% का मतलब कितना होता है, 20 को प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। तो ये इसका जो अंतर है वो उसके योग का कितना है, 1/5 है। ठीक है, यही ना दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये x यहाँ से इधर आएगा तो -x हो जाएगा, बराबर यहाँ है कितना, 1/x है यहाँ पे। ठीक है, और ये 5 से इधर गुना हो जाएगा यहाँ, तो 5/x इधर माइनस में इधर आएगा तो +5/x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4x हो गया, बराबर 6/x, ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी x गुने x, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, तो वर्ग तो आ गया, लेकिन इसके घन से कितने प्रतिशत की कम है। तो घन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर क्या है आपका, 3/2 है। ठीक है, तो एक्स क्यू कैसे निकलेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला हो जाएगा एक्स क्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर गुने एक्स, यानी कि 3/2 गुने √3/2 होगा। अब इसका वैल्यू हो जाएगा, एक्स क्यू का हो जाएगा 1.5 गुने इसका √3 का वैल्यू और √2 का वैल्यू। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4, 4 का बाहर निकलेगा तो 2, और ऊपर हो जाएगा √6। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 गुने इसका √6 का वैल्यू कितना होता है, 2.44। ठीक है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 एक, सॉरी 2 हो जाएगा, 1.22 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे, 1.5 गुना इसको गुना करना होगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 बचा, 15 दूनी 30, 3 33। ठीक है, 33, 3 बचा, 15 एक 15, 3 18, यानी कि यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, 3 अंक के बाद हो जाएगा 1.83 आ गया। तो आपका एक्स स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कहीं क्लीन करना होगा, एक सेकंड, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना है आपका 1.5 और एक्स क्यू कितना है 1.83 है। ठीक है, यही ना है अनुपात। अब क्या पूछा जा रहा है, वो संख्या का वर्ग इसके घन से कितने प्रतिशत कम है। संख्या का जो वर्ग है उसके घन से कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना प्रतिशत कम है, 0.33। ठीक है, 1.83 है और 1.5 है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.33 किससे कम है, 1.83 से, और प्रतिशत में निकालना है तो 100%। ठीक है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक खत्म हो जाएगा, तो 33 से ये कट जाएगा लगभग। अगर इसको काटते हैं तो 11 या 33, ये कट जाएगा, 3 छक 18, 61 बार में, यानी 1100/61 आ गया। ठीक है, 1100/61 आ गया, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 से एक बार में
ठीक है, 61 एका 61 हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 40 50 यानी 49 490। ठीक है, 490 61 से 6 8 48 यानी कि 18 कुछ आएगा। ठीक है, तो आपका यही 18 आंसर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।